कोशिशें करेंगे और हो सकता है वो कोशिशें कानून के दायरे में हों और हो सकता है कानून के दायरे में ना हों। तो जब वो कोशिशें कानून के दायरे से बाहर चली जाएंगी तो वो क्राइम हो जाएगा, क्योंकि कानून के खिलाफ आपने काम किया। तो कोई भी सोसाइटी में क्राइम का जो अवधारणा है वो ये कहती है कि क्राइम तो होगा, ये अलग चीज़ है कि वो क्राइम कम हो, बीच का हो, मॉडरेट हो या बहुत ज़्यादा हो। तो क्रिमिनोलॉजी जो सब्जेक्ट है अपने आप में बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, क्योंकि किसी भी सोसाइटी की सफलता इस बात से नापी जाती है कि वहाँ पर कितना कम क्राइम हो रहा है। अगर लोगों के पास फैसिलिटीज़ हैं, लोगों का डिज़ायर पूरी हो रही हैं, लोगों की नेसेसिटीज़ फुलफ़िल हो रही हैं, ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, और लोगों को इस तरीके से एजुकेट किया गया है कि वो एक डिसिप्लिन्ड पर्सन बने, एक अनुशासित नागरिक बने, तो उस सोसाइटी में क्राइम कम से कम होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन उस सोसाइटी में क्राइम कम से कम होगा, मिनिमम होगा। तो यहाँ पर सोसाइटी की सफलता इस बात से नापी जाएगी कि वो सोसाइटी अपने लोगों को कितना नेसेसिटीज़ को पूरा कर पा रही है, कितना उनकी डिज़ायर या एस्पायरेशंस फुलफ़िल हो रही हैं, कितना उनके साथ जस्टिस हो पा रहा है। तो अगर ये सारी चीज़ें हो पा रही हैं तो इस बात की संभावना ज़्यादा होगी कि क्राइम कम होगा, क्योंकि बहुत सारे क्राइम इकोनॉमिक स्केर्सिटी की वजह से भी होते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है और आप पैसे की ज़रूरत को फुलफ़िल करने के लिए कुछ क्राइम कर देते हैं। इसका उदाहरण हम ये देख सकते हैं कि किसी के पास खाना नहीं है और उसके बच्चे भूखे हैं, अगर वो रोटी चुरा लेता है या किसी का मोबाइल चुरा लेता है, उसको बेच के खाने का इंतज़ाम करता है, तो भी एक कानून की निगाह में तो क्राइम ही है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल आ जाएगा कि हालांकि उस व्यक्ति ने क्राइम कर दिया और क्राइम के पीछे उसका ये उद्देश्य था कि मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं और मैं अपने बच्चों को किसी तरीके से भूख से बचाऊं, इनके लिए खाने का इंतज़ाम करूं। तो या तो उसने मोबाइल चुराया या रोटी चुराई, तो वो चाहे रोटी चुराए और चाहे वो मोबाइल चुराए बेचने के लिए, चोर तो वो है, क्राइम तो उसने किया, चोरी का मुकदमा तो उस पर चलेगा। क्योंकि कानून ये कहता है कि आपने कोई चीज़ ऐसी की जो कि कानून के हिसाब से गलत है, तो वो क्राइम है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे है कि वो क्राइम है, ये बात बिल्कुल ठीक है कानून के हिसाब से, क्योंकि कानून ने जिन शब्दों में कानून को डिफ़ाइन किया है या अपराध को डिफ़ाइन किया है वो ये है कि किसी भी बनाए हुए कानून का, राज्य के बनाए हुए कानून का उल्लंघन करना अपराध होता है। तो आपने रोटी चुरा ली, आपने चोरी कर ली, आप चोर की कैटेगरी में आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हम जिसको नज़रअंदाज कर देते हैं या कर देंगे, वो ये है कि यहाँ पर जो फेलियर हो रही है वो स्टेट की हो रही है। राज्य की ये जिम्मेदारी थी कि वो इस तरह की नौबत ना आने दे कि किसी के पास इतनी रुपए पैसे की स्केर्सिटी हो जाए कि उसे रोटी चुरानी पड़े या मोबाइल चुरा के बेच के रोटी का इंतज़ाम करना पड़े। तो ये स्टेट की फेलियर भी मानी जाएगी और एक समाज, जिस समाज में वो रह रहा है, उसकी भी फेलियर होगी कि वो समाज ये नहीं देख पाया कि इसकी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा थीं या इसकी स्केर्सिटी इतनी थी कि ये जो है अपना पेट भरने के लिए या अपने बच्चों की भूख को मिटाने के लिए इसने चोरी करनी पड़ी, जो कि अपने आप में एक क्राइम है। तो स्टेट को ये अरेंज पहले करना चाहिए
कि उसके लिए क्या हमने रोज़गार का इंतज़ाम किया है ताकि उसको चोरी ना करनी पड़े। समाज को भी ये देखना पड़ेगा, क्या समाज ने उसके लिए इतना इंतज़ाम किया था कि उसे भूखा होने की वजह से चोरी ना करनी पड़े। क्या समाज में उसके लिए कुछ इस तरह के, कुछ समाज हैं ऐसे जो कि इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं कि उनके यहाँ कोई भूखा नहीं मरता है, कोई भीख नहीं मांगता है। और कुछ समाज ऐसे हैं जहाँ पे कि इस बात पे ज़्यादा नज़र रखी जाती है कि कोई भूखा मर रहा है तो और मर जाए, उसको वो इस बात पे नज़र रखते हैं कि मर रहा है और धीरे धीरे मरता जा रहा है तो धीरे धीरे मर ही जाए। हालांकि उन्हें पता होता है कि ये आदमी मुश्किल में है, तो वो उसकी मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश और ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर राज्य की भी एक असफलता है और एक समाज की भी असफलता है कि वो किसी को इस स्टेज पे ले जा रहा है जहाँ पे कि उसको चोरी करनी पड़ रही है, रोटी चुरानी पड़ रही है, या कोई ऐसी चीज़ चुरानी पड़ रही है जिसको बेच के वो रोटी का इंतज़ाम कर पाए, और हम उसको ऊपर एफआईआर कर देंगे चोरी की। कोई जो उससे दुश्मनी रखता होगा उसके ऊपर एक मुकदमा लिखा देगा कि साहब देखो ये तो माल चुरा के लाया, रोटी चुरा के लाया या मोबाइल चुरा के लाया। तो हम उसको धीरे धीरे अपराधी बना देंगे कि साहब ये तो अपराध करता ही, ये चोर है। तो ये समाज की भी फेलियोर है, समाज को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, और स्टेट की भी फेलियोर है कि स्टेट में अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि किसी खास परिस्थितिवश, किसी खास चीज़ के बस अगर क्राइम कर रहा है तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अब देखिए, तो क्रिमिनोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो ये को जानने की कोशिश करता है कि क्राइम होने की वजह क्या है, क्यों क्राइम होता है, और क्राइम जो है वो जो है क्राइम के पीछे क्या ऑब्जेक्ट है, और उसको कैसे ख़त्म किया जाए।